जाफ़र जिन का वाक़या करबला। जब जाफ़र जिन करबला के मैदान में अपना लश्कर लेकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ, सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जाफ़र जिन को जंग की इजाज़त दी थी? अगर इजाज़त दी थी तो फिर जाफ़र जिन ने जंग क्यों ना की, और अगर इजाज़त नहीं मिली तो उसकी क्या वजह थी? जाफ़र जिन जब करबला पहुंचा तो उसने क्या देखा, और करबला से वापसी पर उसने क्या किया? जाफ़र जिन के साथ कितनी फ़ौज थी और उसे करबला के वाक़े की खबर कैसे मिली? इन सब बातों की तफसील में आप सबको इसी वीडियो में बताऊंगा। बहरो एल के बादशाह के मरने के बाद अमीर अल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जाफ़र जिन को, जो कि मुसलमान हो चुका था, उसकी जगह बादशाह मुकर्रर फरमाया। जब उसकी ताज पोशी की रस्म हुई तो उसके 30 साल बाद जब जाफ़र अपनी बादशाही की सालगिरह का जश्न मना रहा था, तब दो जिन उसी के पास आए। जाफ़र ने उनकी आमद की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि हमारा गुज़र करबला की ज़मीन से हुआ। वहाँ हमने देखा कि इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम तन्हा रह गए हैं। उनके तमाम दोस्त, अंसार, अजीज़ो, अकारिब, भाई भतीजे सब शहीद हो चुके हैं, और इमाम मसलूम बुलंद आवाज़ में फरमा रहे हैं, है कोई जो मेरी इस बेकसी में मदद करे। दूसरी तरफ इमाम हुसैन के खेमे से बच्चों की आहें सुनाई दे रही थीं। हमने ये वाक़या देखा और तुम्हें सारी खबर दी। जैसे ही जाफ़र जिन ने ये बातें सुनी, उसने जश्न ख़त्म कर दिया, सोग का लिबास पहना और अपने लश्कर के साथ करबला की तरफ रवाना हो गया। अल्लामा अंदरबंदी ने इस वाक़े को तफसील से नकल किया। हम जाफ़र जिन की ज़ुबानी बयान करते हैं, जब मैं करबला पहुँचा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद के लिए आया। फ़रिश्तों का सरदार मंसूर अपने लश्कर के साथ हाजिर था कि फ़रिश्तों की तादाद कई हज़ार थी। फ़रिश्ता निसार भी अपने लश्कर के साथ मौजूद था। जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील भी दीगर फ़रिश्तों को लेकर आए हुए थे, और सब के सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुंतज़र थे। अंबिया अलैहिस्सलाम की रूहें भी मौजूद थीं और ख़ुद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा भी मौजूद थे। लेकिन इमाम हुसैन ज़ख्मों से चूर दुश्मन के लश्कर के सामने खड़े थे और तमाम अंबिया खामोश थे। जाफ़र जिन कहता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मेरी तरफ नज़र उठाई, मुझे करीब आने का इशारा फरमाया। मैं करीब गया और इमाम के कदमों को बोसा दिया। मैंने अपना लश्कर पीछे छोड़ दिया था और ख़ुद खिदमत इमाम में हाजिर हुआ था। जाफ़र जिन एक अजीब व गरीब घोड़े पर सवार था। उसने इमाम को सलाम किया और अर्ज़ किया, या इमाम, मैं आपकी आवाज़ सुनकर हाजिर हुआ हूँ ताकि आपकी मदद कर सकूँ। मैं आपके नाना के साथ बदर में लड़ चुका हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं यजीदियों को मज़ा चखाऊँ। इमाम मसलूम ने फरमाया, नहीं जाफ़र, ये सदा सिर्फ़ इंसानों के लिए थी। उसने अर्ज़ किया, मौला, मैं अपनी ताज पोशी की सालगिरह का जश्न मना रहा था और मुझे ये ख़बर मिली कि आप करबला में ऐसी हालत में हैं। मौला, मुझे इजाज़त दीजिए। इमाम ने फरमाया, जाफ़र, तेरी वफ़ादारी से अल्लाह और उसका रसूल खुश हैं, लेकिन बता, मैं तुझे किसके बदले इजाज़त दूँ? अब ना अली अकबर जिंदा हैं, न कासिम, न आउन मोहम्मद, और ना ही अली असगर। मैदान लाशों से भर गया है। फिर जाफ़र ने कहा, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपको देख सकूं। इमाम हुसैन ने फरमाया, हाँ जाफ़र, तुम्हें इजाज़त है। फिर जाफ़र ने देखा कि इमाम हुसैन मैदान जंग में आए और ऐसी जंग की कि बहुत से दुश्मनों को वासिले जहन्नुम कर दिया। यजीदी लश्कर का ऐसा मुकाबला किया कि उनके एक बड़े सरदार को भी कत्ल कर दिया। ये सब देखकर जाफ़र जिन हैरान रह गया। तब उसने देखा कि एक नूरानी हाथ बुलंद हुआ, जिसके इशारे से इमाम हुसैन ने जंग रोक दी। जाफ़र ने इमाम से पूछा, या इमाम, वो नूरानी हाथ किसका था जिसके एक इशारे पर आपने जंग रोक दी? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो मेरी वालिदा माजिदा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम का हाथ था। उन्होंने फरमाया, मैंने तुम्हारी शुजाअत देख ली, अब सब्र करो, क्योंकि शुजाअत तुम्हें अपने बाबा अली से मिली है और सब्र मुझे फ़ातिमा ज़हरा से मिला है। फिर इमाम ने फरमाया, जाफ़र, वापस जाओ और मेरी मुसीबत को याद करके गिरिया करना। जाफ़र जिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद से मायूस होकर वापस बहराइल गया और वहाँ पहुँचकर मजलिस अज़ा कायम की। उसकी माँ ने पूछा, ए बेटे, ये मजलिस कैसी है? तो जाफ़र रोने लगा और कहने लगा, ए माँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हालत ये है। उसने वाक़या करबला सुनाया। माँ बोली, ए बेटे, मैं क़यामत के दिन बीबी फ़ातिमा ज़हरा के सामने शर्मिंदा ना होना चाहती।
تو مجھے کربلا لے چل، شاید مولا تجھے جہاد کی اجازت دے دیں۔ پھر ظافر جین اور اس کی ماں دونوں کربلا پہنچے، لیکن یہ وہ وقت تھا جب امام حسین علیہ السلام کا سر نیزے پر بلند ہو چکا تھا، سیاہ آندھی چل رہی تھی اور اہل بیت غم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی مختصر سی ویڈیو، جس میں ہم نے ظافر جین اور امام حسین علیہ السلام کا مکمل واقعہ آپ کی پیش خدمت کیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر